बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे और सेहतमंद रखे। बिल्कुल जनाब, सेहत की दुआ ज़रूर मांगा करें। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का भी शिकार हो गए, और क्या हो गया, उस डिप्रेशन में वो जो उनको बताया जाता है वो करना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल बिल्कुल इसमें आप अपने आप को पुरसुकून रखें और ज़्यादा चीज़ों में आप ना घुसें। आप सबसे पहले कोशिश करें कि आप नमाज की अदायगी करें। पाँचों वक्त आप वज़ू करते हैं तो ज़ाहिर है उससे भी सारी तमाम चीज़ें आपकी साफ़ सुथरी हो जाती हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जो कुछ दुआएं मैंने आप लोगों को बताई हैं, एक और चीज़ आज आपको बताऊंगी कि हर नमाज के बाद एक दफ़ा आप करें कि आपने पढ़ना है दुरूद शरीफ पढ़िएगा, उसके बाद 11 दफ़ा आप या हफीज़ो या सलामो आप पढ़िएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। ज़ाहिर है रोज़ी और रिज़्क़ अल्लाह ताला के हाथ में, तो चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए हाँ थोड़ी सी एहतियात कर लें, क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी कभी मुश्किल हो जाती है अगर चीज़ें ना मिलें। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अपनी रेसिपीज़ के साथ। आपको बताएंगे कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, और आप भी देखिएगा कि आज हम बादामी देगी कोरमा जो है वो किस तरह बनाएंगे। अच्छा, आज ये कोरमा मैं चिकन से बनाऊंगी। इससे पहले मैं आपको मटन से बनाना सिखा चुकी हूँ। तो मटन में और चिकन में आप देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से आप दोनों को बनाएंगे। इसके अलावा बनाएंगे हम रोज़ कलाकंद खीर। रोज़ कलाकंद खीर बहुत ही अच्छी है, ये भी आपके रमज़ानों में आगे काम आएगी, बहुत अच्छी रहती है। और बनेगा यहाँ पर बूंदी और कचूमर रायता। ये गर्मियों के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त सी डिश है। मैं हमेशा कहती हूँ गर्मा गर्म रोटी और अच्छा ठंडा सा रायता हो बना हुआ तो बहुत ही बेहतरीन, ये वैसे भी खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल आप ये तीनों रेसिपीज़ देखिएगा। लेकिन साथ ही हमारा आज सवाल ये है कि आपने हमें सवाल का जवाब देना है कि बर्फ़ी और कलाकंद में क्या फ़र्क होता है। बर्फ़ी भी हम लाते हैं, खाते हैं, और बहुत 2 से 3 तरह की बर्फ़ी जो है वो बनाई जाती है। कलाकंद भी कई तरह से बनती है। तो आप बिल्कुल बताइएगा कि कलाकंद और बर्फ़ी में क्या फ़र्क है। आपको मिलेगा NSC से बहुत ही अच्छा सा ये जूसर जो हमारे पास रखा हुआ है, ये आपको मिल सकता है बिल्कुल, लेकिन कुरानदाजी होगी। अच्छा, आज जो मैं आपको कोरमा बनाना सिखा रही हूँ, आप देखें कि देगी मैंने इसमें नाम रखा है इसका। देगी कोरमा जब हम बनाते हैं ये अपने घर में 5 से 6 किलो कोरमा बनाते हैं, तो क्या एक ऐसी चीज़ करें कि आखिर तक आपका कोरमा, मसाला, सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं और गोश्त जो है वो टूटे नहीं। तो बिल्कुल आप देखिएगा आज के प्रोग्राम में। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम पहले बनाएंगे यहाँ पर खीर। खीर इसलिए बनाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनने में, तो हम इसको पहले बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास दूध है, 1 लीटर यहाँ पे दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाह। चलो ये दूध चला गया इसमें, और चूल्हा जला देते हैं। इसमें मैं डालूँगी 3/4 कप चावल। चावल मेरे पास बॉईल हुए हैं। चावल आप लीजिएगा और उसको भिगोने के बाद आपने अच्छा उसको पकाना है, ठीक है, इतना पकाना है। अब आप देखिए मेरे पास आप चावल देखें बिल्कुल बहुत अच्छे मिश-मैश हुए हैं, सही। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो चावल आप डायरेक्टली भिगो के भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास थोड़ा कम टाइम, अब ये मैंने पता है इसमें पानी भी डाला है और मुझे थोड़े से ज़्यादा भी लग रहे हैं, तो मैं 3/4 कप डालूंगी और उसके बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छी तरह से पकता रहेगा। फिर हम उसमें क्या करेंगे, चीनी शामिल करेंगे। ये मेरे पास रखी है चीनी, आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम यहाँ कलाकंद इस्तेमाल करें तो कलाकंद में भी क्या होता है, मीठा होता है, चीनी पड़ी हुई होती है, तो देख के चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 3/4 कप के करीब करेंगे। खीर में वैसे भी थोड़ा सा चीनी की मकदार को आप कम रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिरनी में चीनी ज़्यादा डाली जाती है, तो ज़्यादा मीठी होती है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे वो मौजूद है, अर्के गुलाब मौजूद है, आधा कप अर्के गुलाब है, चांदी का वर्क है, पिस्ते हैं। ये मेरे पास कलाकंद रखिए 3/4 कप, यानी 4 पीस डालेंगे। ये ज़्यादा है, 4 पीस हम इसमें डालेंगे और ज़बरदस्ती हम इसमें खीर को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखें दूध बॉयल होना शुरू हो रहा है, तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये देखिए मैं अपने 3/4 कप डाल रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, ये चलेगा इसमें 3/4 कप, सही है। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये पकता रहेगा, जितना अच्छा पकेगा गाढ़ा होगा। उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिसमें चीनी डालेंगे। चीनी शुरू में ना डालने की वजह ये होती है कि अगर आप शुरू में चीनी डाल लें तो एकदम आपकी खीर पतली हो जाती है, उसको गाढ़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खीर जब आपकी गाढ़ी होना शुरू हो जाए तब आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी ऐड करने से क्या होगा कि वो चीनी जब पानी छोड़ती है तो जो उसका गाढ़ापन है वो उसको बैलेंस कर देगा।
इसलिए हमेशा जब गाढ़ी हो जाए खीर, उस वक्त आप खीर बना रहे हैं, फिरनी बना रहे हैं या शीर खुरमा बना दें, जब वो गाढ़ा हो जाए तब आप चीनी डालें, ताकि चीनी जो अपना पानी छोड़े उससे वो बड़ा अच्छा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये टिप्स होती हैं छोटी छोटी, आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपकी चीज़ें वो बहुत अच्छी और आसान हो जाए। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। अभी ये खुद ब खुद ये मिक्स हो जाएगा। जब ये पकना शुरू करेगा अभी मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर देती हूँ। सही है, तो जैसे ही गर्म होगा तो ये खुद ब खुद खुल जाएंगे चावल सारे ना। सही है, इसको हम यहाँ पकने के लिए छोड़ देते हैं। अभी मैंने चूल्हा हल्का किया, ब्रेक टाइम में मैं चूल्हा तेज़ करके एक दफ़ा इसमें उबाल दे के और उसको मीडियम हीट पे हम छोड़ देंगे। अब बारी आती है कोरमे की। कोरमा हम बना रहे हैं, चिकन का कोरमा बना रहे हैं और घरों में बनाया जाता है। छोटी सी कोई तकरीब है घर के अंदर, आप बनाना चाह रहे हैं 4-5 किलो चिकन का कोरमा बनाना चाह रहे हैं और आप ये भी चाह रहे हैं कि कोरमा आपका बिल्कुल परफेक्ट रहे, तो किस तरह से रहेगा वो परफेक्ट, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी कि आपका कोरमा जो है वो किस तरह से लास्ट तक बहुत अच्छा रहेगा। वरना हम निकालते रहते हैं और क्या होता है कि आखिर में बोटियाँ टूटनी शुरू हो जाती हैं, वो बड़ा बुरा लग रहा होता है। तो ये मेरे पास मिक्स मेरे पास चिकन है, ये ½ kg मेरे पास यहाँ पे चिकन है। ठीक है जी, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई किस तरह से करेंगे कि मैं घी में फ्राई करूं। अब देखिए, जब भी हम देसी चीज़ें बनाते हैं, तमाम चीज़ें हम घी में बनाते हैं। इससे क्या होता है, इसमें फ्लेवर्स बहुत अच्छे ऐड होते हैं और बनस्पति जो है वो आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा आपको ना। तो बिल्कुल कीजिए इस तरह से कि कभी कभार अगर आप बनाते हैं तो इस तरह से बनाइए। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हरगिज़ मत बनाइएगा, तेल से ही बना डालिएगा। चले जी, यहाँ पर हम डालेंगे घी डाल देते हैं पहले, ताकि ब्रेक में हम जाएं तो इस चिकन को फ्राई करके हम इसको बाहर निकालें। यहाँ हम डालेंगे तकरीबन 3/4 कप के करीब मैं इसमें घी शामिल करूँगी। सही जी, ये गैस में घी, चलो ये हो गया। अब मैं इसमें जैसे ही हो जाएगा ये चिकन डालूंगी। इसको इस तरह से फ्राई करें, फ्राई का मतलब ये नहीं कि इसको आप बहुत ज़्यादा कलर दे देंगे, इस तरह से करेंगे मीट जो है वो वाइट हो जाए। ठीक है, इसको मैं निकाल के फिर बाहर रख लूँगी। इसके बाद बाकी के मसाला जाते हैं जिसमें कि चलें ऐसा करते हैं कि मसाले जो है हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आपने हमारे सवाल का जवाब देना है और हमारा आज का सवाल ये है कि आप हमें ये बताइए कि कलाकंद और बर्फ़ी में क्या फ़र्क है। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सके। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम कोरमे के मुतालिक आपको कुछ बता रहे थे। तो एक काम करते हैं कि पहले हम ये चूल्हा ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर चिकन फ्राइंग के लिए डाल देते हैं। तकरीबन 3/4 कप मैंने यहाँ पे घी शामिल किया है। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि हाँ वाकई बहुत ही ज़बरदस्त सा कि खुशबू आए और ज़बरदस्त सा बनना चाहिए तो आप इसको बनस्पति घी में बनाइएगा। अब मैं इसमें ½ kg चिकन जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। सही जी, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई से मेरा इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका अगला स्टेप करेंगे हम। सही, तो ये मेरे पास मिक्स किस्म की चिकन है और ये इसमें कुछ बोनलेस पीसेस भी हैं। चलें 12। अब मैं चूल्हा कर देती हूँ तेज़, लेकिन सिर्फ इसको कवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये क्या होगा, अगर मैंने इसको कवर नहीं किया तो छींटे इसके बाहर आना शुरू होंगे। तो मैं इसको कवर करती हूँ ताकि आपसे बाकी बातचीत करूँ और आपको बता सकूँ कि हमें और क्या करना है। सवाल का जवाब आपने हमें देना है कि बताना है कि कलाकंद और बर्फ़ी में क्या फ़र्क है। जल्दी से बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। अच्छा, जैसे ही हो जाएगा मैं इसको बाहर निकाल लूँगी चिकन को। फिर इसी घी के अंदर हम डिफरेंट मसाले डालेंगे, जिसमें कि हम डालेंगे पहले तो अदरक लहसुन, फिर सवा अदरक लहसुन, साबुत गरम मसाला, सारा साबुत गरम मसाला है ये इसके अंदर हम डालेंगे। इसके अलावा अपने नॉर्मल नमक, मिर्च, मसाले, हल्दी, सब तमाम चीज़ें डालेंगे। कुछ लोग कोरमे में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, कहते जी कलर नहीं आता, लेकिन अगर आप देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका कोरमे का कलर बहुत अच्छा होगा और बेहतरीन रहेगा। खाने में तेज़ भी नहीं लगेगा लेकिन कलर बेहतरीन होगा। ये डालेंगे, धनिया डालेंगे, तमाम चीज़ें डाल के मसाला भूनेंगे और दही डालेंगे। दही मेरे पास है, ये तकरीबन 3/4 कप दही है। ये डाल के मसाला जब भून जाएगा तो अगेन हम यही चिकन इसमें डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे ताकि चिकन इसमें गल जाए। जब देखेंगे कि चिकन गल गई है तब हम इसमें डालेंगे पिस्ता वगैरह मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर, ताकि इससे अच्छा सा अच्छी खुशबू है। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये फ्राई की हुई प्याज आप ले लीजिएगा। ½ kg के अंदर 2 प्याज, मीडियम साइज़ की 2 प्याज लीजिएगा और उसको आपने फ्राई करके ये पीस किया जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये हम डालेंगे। और उसके बाद हम एक इंग्रेडिएंट ऐसा डालेंगे कि आपका कोरमा और बेहतरीन हो जाएगा। कॉलर से बात करेंगे और साथ इसको भी चला लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप?
आप कैसी हैं? हेलो, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में, आप मुझे बताइए। आपसे बात करने का बहुत शौक था। अच्छा, चलें बात कीजिए, क्या बात करेंगी? सवाल का जवाब दीजिए जल्दी। पहली बार आपसे बात हो रही है। जी, जी, बिल्कुल। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी प्रोग्राम के लिए, या फिर आप। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैंने आपका प्रोग्राम बहुत देखती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। रेसिपीज़ ट्राई करती हैं? जी हाँ, मैं बहुत करती हूँ आपकी अच्छा, रेसिपी, लिखती भी बहुत हूँ और करती भी बहुत हूँ। अच्छा, चलें गुड। तो सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से फिर। जी, मैंने अभी सवाल सुना नहीं है। अच्छा, सवाल हमारा आज का ये है कि आपको ये बताना है कि बर्फ़ी में और कलाकंद में क्या फ़र्क है। आपको मिलेगा एनएच की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट जनाब। जल्दी से ये बता तो मैं दीजिए। मैसेज कर दूँगी, मुझे अभी पता नहीं है। अच्छा, चलें कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है। आप एक काम कीजिएगा कि इर्द-गिर्द से ज़रा पता कीजिए और उसके बाद हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा। हो सकता है कि आज आपको गिफ्ट मिल जाए। ठीक है जी? और कुछ कहना चाहेंगी? चलें, हमारी कॉलर जा चुके हैं। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे इसमें हल्का सा एक कलर आ गया। इससे क्या होगा कि कोरमे में आपकी खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी। जब ये फ्राई होता है तो तमाम जितने फ्लेवर हैं ब्लेंड होके बहुत अच्छे देंगे। और इससे क्या होता है कि इसमें जो चिकन की हल्की सी स्मेल होती है वो भी इंशाल्लाह ताला इसमें ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इसको बाहर निकाल। अब आपने देख लिया कि कितना कलर है, बहुत ही मामूली सा हमने इसको कलर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि चिकन को हमने सिर्फ इतना करना है कि वाइट सी हो जाए। ये हो गई है, ठीक है? थोड़ा सा हम इसको निकालना शुरू कर देते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करके मैं इसको निकाल लेती हूँ और उसके बाद हम इसका बनाएंगे मसाला बेहतरीन सा। चिकन जब का कोरमा या बिरयानी आप जब भी इस टाइप की चीज़ बनाते हैं तो काइंडली उसमें हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि टेस्ट सारा उसी से ही आता है। वरना क्या होता है कि बोनलेस जो होता है या बगैर हड्डी का, मतलब जैसे हम लोग कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं ज़्यादा उसमें, तो क्या इतना मज़ा नहीं आता, टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। चलें जी, इसको मैं अभी बंद कर रही हूँ। अब सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और पानी शामिल करेंगे ताकि ये उछल कूद ना हो इसमें। चलें ये गया, इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है ना, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा साबुत गरम मसाला, ये तमाम इसमें चला गया। इसमें छोटी इलायची और उसके अलावा हमने छोटी इलायची थोड़ी सी और डाल देते हैं, 2-3 दाना छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और इसके अलावा हमने इसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की। और ये छोटी इलायची में थोड़ी सी और डालूँगी। सही है जी, ये चला गया। अब इसके बाद हम इसमें बाकी के मसालों में सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। ये गया। पिसा हुआ धनिया, अच्छा कुछ लोग कोरमे में धनिया नहीं डालते लेकिन मैं डालती हूँ इसमें 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून, ताकि अच्छा इसका कलर आए। मेरे पास देगी लाल मिर्च है, आप भी इसी का इस्तेमाल कीजिएगा। और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे, ठीक है। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये तमाम चीज़ें चलेंगी। साबुत गरम मसाला भी इसके अंदर, और इसको मैं मिक्स करती हूँ पहले तो। और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही, जो मेरे पास यहाँ रखा है, पर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, ये भी मिक्स हो रहा है। अब मैं दही को फेंट भी लेती हूँ और साथ ही मसाला भी भूनेंगे और कॉलर से बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपका शो देख रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा है। आप पटावी कोरमा बता रही हैं चलें, और गुड प्लस गुड। जो मीठा बता रही हैं वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलें, बिल्कुल बिल्कुल बनाइएगा। और बेटा सवाल का जवाब देंगे आप? जी जी, सवाल का जवाब दूंगी। दीजिए। बर्फी में और कलाकंद में एक तो शेप का फ़र्क होता है। अच्छा। दूसरा, बर्फी को अच्छे तरीके से भून के और मतलब वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, और कलाकंद थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट खोए की तरह रहता है। चलें, गुड। और तीसरा फ़र्क ये है कि मतलब बर्फी जो है ना उसको तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और कलाकंद सॉफ्ट होती है। चलें, ठीक और है अच्छी बेटा। तरीके से बर्फी की घुटाई भी होती है। अरे वाह लगता है आपने बर्फ़ी बनाई है कभी, हैं? ऐसा हुआ है कभी? बर्फी बर्फी मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मतलब बनते हुए देखी है। देखिए, चले, गुड, वेरी गुड। आपके सवाल का जवाब बेटा हम तक आ गए हैं। और क्या कहेंगी, आपको फरमाइश रमज़ान के हवाले से करना चाहेंगी? चलो जी, हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी हैं और मैंने इसमें अब दही डाल के मसाले को भूनना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हम दही तकरीबन 3/4 कप दही है, ये इसके अंदर हम डाल के पहले मसाला भून लेंगे। उसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर चिकन। तो आप देखिए कितना आसान है ये कोरमा। अभी इसके स्टेप जो है वो आपने फॉलो करना है,
क्योंकि इसकी दो चीज़ ऐसी जो मैंने आपको बताई नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि आपके पास एक सरप्राइज़ रहना चाहिए ताकि आप आखिर तक हमारे प्रोग्राम को देखें, आपको पता चले कि हम इसमें क्या ऐसी चीज़, बहुत मामूली सी चीज़ है, आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगे। चलिए ये हो रहा है। अब मैं ये बाकी का भी डाल देती हूँ, ये गैस में बाकी कर देती हूँ। इंतहाई आसान रेसिपी है। लोग कहते हैं कि जी पैकेट के मसाले से आप कौरमा बनाएं, बिल्कुल आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, आप इन तमाम घर के मसालों से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कौरमा आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं ये चीज़ें कुछ यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी यहाँ पे चिकन। ठीक है, चिकन जो हमने हल्की सी फ्राई करके रखी है, और यहाँ पर आप देखें जनाब खीर जो है वो भी तैयार हो रही है। इसको हम थोड़ा सा इसमें देखें एक थिकनेस आनी शुरू हो गई, लेकिन अभी गाढ़ी नहीं हुई है, अभी तो काफ़ी पतली है ये। ठीक है, तो इसको अभी हम पकने देते हैं थोड़ी सी देर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रेक के अंदर इसमें हम डालेंगे चीनी, और इसके अलावा कलाकंद भी डालेंगे। और हमारा आज का सवाल भी आपसे ये है कि आपने बताना है कि कलाकंद और बर्फ़ी में क्या फ़र्क है। आपको मिलेगा NF की तरफ से गिफ्ट, और ये बस ऑलमोस्ट हो गया है, क्योंकि ये भी मैं डालूँगी इसके अंदर ना, और ये चला गया। चलो तो हम थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं, और चाहें तो इसी पानी में आप इसको दम पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं काम करती हूँ इसी पानी में इसको दम पे छोड़ देती हूँ, जो थोड़ा बहुत मसाला है अच्छे से भून जाएगा, पक जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में इसको भूनेंगे और उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जो हम शामिल करेंगे। इसको हम काम करते हैं, हटा दें। चलें ये ऑलमोस्ट हो गया है, और आँच को हम हल्की कर दें। इसी में इंशाल्लाह ताला चिकन जो है वो गल जाएगी। चिकन गल जाती, लेकिन बहरहाल चिकन है, गलेगी, गलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए इसको। गल जाएगी तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये प्याज है मेरे पास, केवड़ा एसेंस भी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि कौरमा जब तक खुशबूदार ना हो उस तक अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा हम पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, और डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी जायफल और जावित्री, बारीक कटी हुई अदरक ये मेरे पास यहाँ रखी है, चाहें तो आप जूलियन कट ऊपर से भी डालें, या फिर आप इसको अंदर भी शामिल कर सकते हैं। चूँकि ये बादामी है तो इसके अंदर हम बादाम शामिल, अगर आपको बादाम पसंद नहीं है तो आप काम ये कीजिएगा, बादाम निकाल दीजिएगा इसमें से। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं ना। तो मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, आप इसको ज़ाफ़रानी भी बना सकते हैं। बादाम हटा दीजिए, आप इसमें ज़ाफ़रान डाल दीजिए, तो ज़ाफ़रानी देगी कौरमा हो जाएगा आपका। तो और अगर सादा बिल्कुल बनाना चाहते हैं तो दोनों में से कोई चीज़ मत डालिएगा, छोटी इलायची का थोड़ा सा पाउडर डाल दीजिएगा, तो भी आपका कौरमा बेहतरीन बनेगा। ठीक है जी, तो ये हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो आ जाते हैं, चलें रेहाना से बात करते हैं, और इसको हम चला भी लेते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम रेहाना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देंगी पहले आप, या बात करेंगी? जी बिल्कुल देंगे, दूंगी सवाल का जवाब। बर्फी जो होती है उसमें दाना नहीं होता, अच्छा, सिंपल होती है, और जो कलाकंद होती है उसमें दाना होता है। चलें, गुड, वेरी गुड। ये आपके सवाल का और वो जवाब। फीकी भी होती है, बर्फी जो होती है वो मीठी होती है। चलें, गुड, वेरी गुड, आपके सवाल का जवाब आ गया। आज तो माशाल्लाह लगता है मिठाइयों से मुतालिक लोगों को खासी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, और ये बताइए, कुछ और कहना चाहेंगी आप हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारी चीज़ों के लिए? जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं आपका प्रोग्राम जरूर देखती हूँ। ये रिपीट कितने बजे होता है? 12 बजे रात को रिपीट होता है। रात को 12 बजे। जी ठीक है, जी, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अपना आप भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच जनाब। रात को प्रोग्राम हमारा 12 बजे रिपीट होता है, उस वक्त आप देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम को। कोई भी चीज़ मिस हो गई है तो आपको वहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। अब ये देखिए खीर में एक थिकनेस आना शुरू होगी, बल्कि अच्छी खासी इसमें थिकनेस आना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर इसमें स्टार्च होता है चावल का, तो थोड़ा तो इसको अगर आप पतला रखेंगे तो वो खुद ब खुद ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं काम करती हूँ, अब मैं इसमें शामिल करूँगी क्या चीज़, हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे कलाकंद जो मेरे पास रखी है। और हमारा आज का ज़बरदस्त सवाल भी ये था कि बर्फ़ी में और कलाकंद में फ़र्क क्या है, आप बता दीजिए जल्दी से। ठीक है जी, तो मैं काम करती हूँ, इसमें 3/4 कप यानी तकरीबन 4 पीसेस जो हैं वो हम इसमें डालेंगे कलाकंद के, जो मेरे पास यहाँ पे मान। ऑब्वियसली ये बाज़ार की बनी हुई है, तो इसमें कुछ पिस्ते वगैरह भी लगे हुए हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, हम इसमें ये भी डाल दें। हम पूरे ही डाल देते हैं। चलिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चले एक और डाल देते हैं। ये हम अपना खाने के लिए रख लेते हैं। शुगर लेवल डाउन हो जाता है ना, तो फिर दिल चाहता है कि कुछ मीठा खाया जाए। अभी मैं जब तक कि ये डिज़ोल्व नहीं होगा, यानी ये खीर में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, फिर मैं इसके अंदर चीनी डाल। अब पता नहीं, आई डोंट नो कि कैमरे में आपको नज़र आ रहा है कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है अच्छा सा इसका। अब आप देखेंगे कि ऊपर तक दूध था, और यह भी देखेंगे गाढ़ा होने से साथ साथ ही दूध जो है वो रिड्यूस हो रहा है।
जब भी आप खीर बनाते हैं तो अगर आप टेट्रा पैक की पैकिंग वाले दूध से बनाएंगे तो आप यकीन करें आपकी खीर जो है बहुत जल्दी और अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। इसको हम मिक्स कर दें। अभी ये देखें, अभी इसके पीसेस मौजूद हैं, ठीक है। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी बाकी के इंग्रेडिएंट। इस तमाम चीज़ें करेंगे आपके सामने एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर जो देगी कोरमा बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा, अब ये भुनने पे आ गया। चूल्हा मैं इसका हल्का कर देती हूँ चूँकि मुझे डालनी है यहाँ पे चीनी, ठीक है, क्योंकि मैंने ब्रेक टाइम में ये भी बंद कर दिया। 3/4 कप ये चीनी, इसका चूल्हा मैं तेज़ कर देती हूँ और ये अब देखें इस चीनी मिक्स होगी और मैं फ़ौरन इसको बंद कर दूँगी चूल्हे को, क्योंकि इसमें अच्छी गाढ़ी हो जाएगी हमारी खीर। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अभी आप देखिएगा। अच्छा, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें अर्के गुलाब, 1/2 कप इसमें जाएगा अर्के गुलाब। इसको थोड़ा सा मैं धीमी ही आंच में रखूँगी, तेज़ आंच ज़्यादा नहीं करूँगी। सही, इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि यहाँ हमने बिल्कुल भी छोटी इलायची का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसमें अच्छी सी गुलाब की खुशबू आए। तो ये मैंने इसके अंदर ये डाल दिया अर्के गुलाब 1/2 कप। और ये अब आप देखें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए कि ये चेंज होना शुरू हो गई, क्योंकि हमने इसके अंदर चीनी डाली थी और चीनी ने अपना पानी छोड़ा है। सही, इसको मैं मिक्स करूँगी और बस 5 मिनट के बाद मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है जी। तो हमारी ये खीर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर कोरमा अब आप देखें ये भुन रहा है। सही है, भुन गया। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो भी हम शामिल करते जाते हैं। मैं साथ साथ करूँगी इसमें शामिल तमाम चीज़ें। और एक काम करते हैं, कॉलर से बात करेंगे। यहाँ पर डालेंगे जायफल और जावित्री का। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम समीना बाजी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री और तकरीबन 3/4 टीस्पून हमने डाला इसके अंदर। क्या चीज़ हमने डाला? इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और एक बड़े साइज़ या 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई करके वो हमने इसमें डालना है। ये चला गया। अब हम डालेंगे इसमें, मैं थोड़ी सी चीज़ें डाल लूँ फिर आपसे बात करती हूँ, तफसीली बात करूँगी इससे। और ये गैस में केवड़ा एसेंस, ये चला गया। और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटी हुई अदरक, क्योंकि फाइनल कर रहे हैं हम इसको, और उसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। सही है, फिर मैं डालूँगी इसमें 1/2 कप पानी और 1/2 कप पानी के साथ ही इसमें ग्रेवी बन जाएगी बहुत अच्छी और बहुत अच्छा इंशाल्लाह दानेदार आपका कोरमा तैयार होगा। तो 1/2 कप पानी डालते हैं इसमें। ये गैस में 1/2 कप पानी, चलें जी, ताकि थोड़े तमाम मसाले जो है ना अच्छे ब्लेंड हो जाए। और लास्ट में हम डालेंगे 1 टीस्पून, 1/2 kg अगर आपके पास गोश्त है, चिकन है, तो आपने उसके अंदर 1 टीस्पून विनेगर, वाइट विनेगर, ये गैस में वाइट विनेगर डालने की वजह यह है कि इससे चिकन जो है अच्छी स्टिफ हो जाती है और एंड तक इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा ये टूटेगी नहीं। सही है जी। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और इसको निकालेंगे और लास्ट में हम इसमें बादाम जो मेरे पास रखे हैं ये हम डालेंगे और सर्व करेंगे। और अपनी कॉलर से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हम सो सॉरी कि मैंने आपको थोड़ा सा कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं समीना बाजी आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? बहुत मज़े का कोरमा बना रही हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। हाय, मेरा तो बड़ा फेवरेट है कोरमा। आपा इसके साथ जबरदस्त से शीरमाल होना, मजा आ जाए। बिल्कुल जनाब, मजे का लग, मुंह में पानी आ गया देख के, इतना अच्छा उसका कलर और बहुत मजे का लग रहा है। आप बनाइएगा, आपका भी इंशाल्लाह ऐसे ही बनेगा घर में, आप परेशान मत मैं बनाती हूँ इंशाल्लाह, आपकी रेसिपी से भी दोबारा ट्राई करूंगी। बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। जी मेरा बच्चा, कुकिंग होती है बहुत अच्छी, थैंक यू। चीजें बना रही हैं और बहुत अच्छी बनाती हैं, तो हमें बहुत अच्छा सीखने का मौका मिलता है। चले, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप हमारे प्रोग्राम को लेकिन सवाल का जवाब तो आपने हमारा दिया ही नहीं। जी जी, आपा बर्फी जो होती है स्मूथ सी होती है और उसमें थोड़ी मिठास कलाकंद से ज्यादा होती है, और कलाकंद जो होती है दानेदार होती है। ठीक ठीक ठीक, और उसमें थोड़ा मीठा भी कम होता है, और मुझे जो है ना वो कलाकंद बहुत पसंद है। अरे वाह, जबरदस्त। लेकिन कलाकंद जब भी लिया करें तो उसको जरा सा चेक जरूर किया करें, क्योंकि मुझे खदशा होता है क्योंकि खोए की बनी हुई होती है, तो इसलिए वो वो खोया खट्टा आ जाता है। जी, तो ठीक नहीं होती। जी, और ये हमारी जबरदस्त सी खीर भी तैयार हो गई। ठीक है, तो इसका चूल्हा मैं बंद कर दिया और अब मैं इसको थोड़ी देर बाद निकालूंगी और उस पर थोड़े से पिस्ते मेरे पास रखे हैं, चांदी का वर्क है और गुलाब की पत्तियां डाल के हम इसको सर्व करें। और मेरा बच्चा कुछ कहना चाहेंगी? नहीं आपा, मुझे बस सिर्फ आपसे कहना था कि आप ना मटन मंदी बनाना सिखाइए। मटन मंदी, चले इंशाल्लाह सिखा देंगे, कोई मसला नहीं।
ठीक है मेरे अपना बेटा, ख्याल रखें। आपको बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा बात करके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। दही, यहाँ पर मेरे पास दही है, ये तकरीबन आधा किलो से ज़रा सा कम दही है। इससे मैं नमक शामिल करूँगी क्योंकि हम बूंदी का रायता, बूंदी कचूमर रायता, उसकी तफसील भी मैं आपको बताऊँगी। तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें नमक डाला। कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर शामिल की, तकरीबन 1 टीस्पून। कुटा हुआ लहसुन इसमें शामिल किया हमने, ये चला गया कुटा हुआ लहसुन। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये बारीक कटी हुई प्याज। अब कचूमर की चीज़ें क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बूंदियाँ, ये बूंदियाँ इसके अंदर शामिल कर दें। छोटे साइज़ की आप बूंदियाँ ले लीजिएगा। मेरे पास थोड़ी सी बड़ी थी क्योंकि मैंने कल 2-3 जगह पता की तो जी वो उनका रमज़ान के वक्त, रमज़ानों में आती है बारीक वाली। बहरहाल बारीक वाली हो तो और भी बहुत अच्छा, आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। ये चली गई, ये गया कचूमर का सामान जो हम कचूमर बनाते हैं जिसमें प्याज शामिल करते हैं। चलें पूरी डाल देते हैं, ये गई प्याज। इसके बाद हम इसमें टमाटर, प्याज और टमाटर का कचूमर बनता है तो इसलिए हमने प्याज और टमाटर और बूंदियों को मिक्स कर दिया। हरी मिर्चें, ये गई इसमें हरी मिर्चें, और जाएगा इसमें हरा धनिया। दैट्स इट। अब करेंगे हम इसका बघार हम करेंगे अपनी कॉलर से बात करने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। चले खुश रहें जी। बहुत ही बेहतरीन कौरमा बना रही है। कहीं अम्मी आप, वो अभी जो एक कॉलर ने कहा कि शीरमाल इसके साथ होना चाहिए, बिल्कुल। तो शीरमाल भी होना चाहिए। होना चाहिए। चले भाई, मजा यही शाही लोग हैं ना हम लोग। हम बिल्कुल। लोग तो शाही लोग हैं। आप शाही चीजें बताती, शाही चीजें बताती। चले बेहद शुक्रिया आपका कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को देते। सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। जी, सवाल का जवाब ये देखिए कि कलाकंद सबसे पहले तो यह है कि उसमें थोड़ा सा दाना होता है, मिठास कम होती है बर्फी की बनिस्बत, ठीक है ना। बिल्कुल और सही। उसमें जरा सा मतलब खोया होता है तो इसकी वजह से वो जल्दी खराब भी हो सकता है। ठीक। तो और बर्फी जो है वो बिल्कुल और हार्ड होती है। जरा खोया जो होता है देखिए 2 किस्म का होता है। जी, जी। एक भुना हुआ वो कलाकंद होता है और जी। एक बगैर भुना हुआ होता है। चलें, तो गुड, वेरी भुना गुड। हुआ भी बहुत उम्दा होता है, बहुत उम्दा होता है भुना हुआ भी। चलें, सोनापन होता है उसमें, बिल्कुल। सोनापन होता है। अच्छा, चले आपके सवाल का जवाब तक हम तक पहुंच चुका है। अब ये बताइए हमारे प्रोग्राम में आप रमज़ान में क्या कुछ ऐसा नया देखना चाहेंगी कि जो आपको अरे लगता है कि भाई, आपकी तो मेरे पास देखिए 2 रेसिपी तो पड़ी हुई है पहले से हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह और सोचेंगे भैया और बता देंगे आपको, क्योंकि आप बिल्कुल। ऐसी इतनी बेहतरीन माशाल्लाह इतनी बेहतरीन चीजें बना रही हैं कि चलो, मैं क्या बहुत शुक्रिया। बताऊं आपको। मैं तो तारीफ, आपको पता है मैं तो तारीफ के लिए अभी वो पूछ रही थी कि आपको गिफ्ट मिला। मैंने कहा 23 अप्रैल को मुझे 1 साल हो जाएगा, मगर अच्छा। मुझे गिफ्ट की परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ समीना जलील को अच्छा। सिर्फ समीना जलील को और उनकी डिशेस को देखना है। चलें, तारीफ बेहद करना है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि आप इतनी तारीफ़ करती हैं, इतना अप्रिशिएट करती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको गिफ्ट भी मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया। गिफ्ट जी, की जी। कोई बात नहीं है। नहीं। आप चीजें बहुत उम्दा बनाती हैं, बड़ी मेहनत करती हैं, बड़ी Thank मेहनत you. करती हैं आप। बहुत शुक्रिया बड़ी जनाब, मेहनत करती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बस मैं चाहती हूँ कि मुझे जो कुछ भी थोड़ा बहुत आता है वो आप लोगों तक पहुँचा दूँ। मुझे पता है कि हमारे जो घर में बैठने वाले लोग हैं वो हमसे भी कहीं ज़्यादा बहुत बेहतरीन चीज़ें बना रहे होते हैं। तो बिल्कुल आप लोग इस तरह बनाएं, कुछ एडिशन कभी कभी चाहिए होती है चीज़ों में तो वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए जी, ब्रेक का टाइम आ गया तो एक काम करते हैं, तड़का जब हम लगाएंगे ब्रेक के बाद। रायता हमारा यहाँ पे तैयार हो गया, बूंदी कचूमर रायता ज़बरदस्त सा। कोरमा यहाँ तैयार हो चुका है, इसके अलावा खीर यहाँ तैयार हो चुकी है। मैं तमाम चीज़ों को निकालती हूँ, आप एक ब्रेक लेके जल्दी सवाल का जवाब अभी भी आप दे सकते हैं। हमारा सवाल आज का ये है कि बर्फ़ी में और उसमें कलाकंद में क्या फ़र्क। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और मैं खीर के अंदर ये पिस्ते डाल रही हूँ। आप कोरमे की शक्ल माशाल्लाह चेक कीजिए, ये देखिए बहुत ही शानदार कोरमा है। ये आप रेसिपी उठा के संभाल के रखिएगा,
इंशाल्लाह ताला ईद पे आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि देखिए ईद पर हमेशा मैं हमारे घर में हमेशा ईद पे ट्रेडिशनल चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कोरमा है, बिरयानी है, नौरतन कीमा है, इस टाइप की चीज़ें बनाई, चॉप्स हैं, ये चीज़ें बनाई जाती हैं क्योंकि इन्हीं चीज़ों में ही जायका होता है और यही चीज़ें शौक़ से खाई जाती हैं। पुलाव है जैसा हम बनाते हैं, इंशाल्लाह पुलाव भी हम आपको बनाना सिखाएंगे किसी दिन। तो ये रेसिपी आप देख ली आपने, आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। तो कुछ इसमें कलर ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा गुलाब की पत्ती जो है ये खाने वाली हैं, साफ़ सुथरी हैं, बिल्कुल आप इनको खा सकते हैं। और थोड़ा सा मैं भी इसमें चांदी का वर्क भी लगाऊंगी ब्रेक के बाद ना, लेकिन यहाँ पर लगाएंगे हम रायते को तड़का। रायता हमने तैयार कर लिया, आपने देख ही लिया कि हमने लिया था तकरीबन आधा किलो के करीब हमारे पास दही था। उसके अंदर मैंने शामिल किया थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन, आप पिसा हुआ भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मुंह में आएगा, आपको पसंद नहीं है तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, मैं एक काम करूँ, मैं डब्बा निकालूँ अपना उसका मसाले का, वो अंदर जा चुका है। ये गैस में 2 टेबलस्पून तेल, और इसमें से मुझे ज़ीरा चाहिए और हल्दी भी चाहिए। ये रखने वाले का कसूर नहीं, ये मेरा कसूर है कि मैंने रखवा दिया। अच्छा, मैं पता नहीं आपसे क्या बात कह रही थी। अच्छा, दही लिया, दही में हमने लहसुन डाला, इस क्रश किया हुआ नमक डाला और क्रश किया हुआ हमने इसके अंदर मिर्चें डाली, यानी कुटी हुई लाल मिर्चें वो हमने इसमें डाल के अच्छे से बीट कर लिया। मिक्स हो गया तो उसमें तकरीबन आधा कप मैंने ली थी, आधा कप छोटी वाली आप बूंदियाँ लीजिएगा। उसको आपने क्या करना है, आपने उसको पानी में भिगोना है, पानी में भिगो के निकाल के आपने वो डाली। और चूँकि कचूमर बनाना है, और कचूमर किससे बनाया जाता है हमारे घरों में, प्याज होती है और उसमें टमाटर होता है, नींबू का रस डाल के अच्छे से मिक्स किया जाता है, हरा धनिया हरी मिर्च डाल के दाल चावल के साथ बेहतरीन रहता है वो कचूमर। तो वो हमने इसमें डाला। चलें जी, अब हम इसका बनाएंगे तड़का, जिसमें कि हमारे पास है कड़ी पत्ता, ठीक है, ये गया कड़ी पत्ता, ओहो हो, और डालेंगे इसमें, मैं इसको बंद कर देती हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। एक पिंच हम डालेंगे इसमें हल्दी की, ज़रा सा हम ज़ीरा और ज़रा सी ही कुटी हुई लाल मिर्चें। चलें, ये डाल दिया, बस इसको ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं, वरना काला हो जाएगा, जल जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है जी, इसको मैं डालती हूँ। और ये हमारा जो रायता है वो तैयार हो चुका है बेहतरीन सा। और हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं? ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? आंटी आप मुझे बहुत पसंद है, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, इतने मज़ेदार खाने बनाती हैं आप। लेकिन आवाज़ का खाने से क्या ताल्लुक है, आप ये बताइए। बस मुझे आपकी आवाज़ पसंद है, आपका इतना अच्छा बोलती हैं जो। चले, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों के प्यार का। लेकिन यकीन करें आवाज़ आपको अच्छी लगती है, लेकिन मैं गाने बिल्कुल नहीं गा सकती। आप बहुत शुक्रिया जी बेटा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और थैंक यू। आप बिल्कुल जल्दी से सवाल का जवाब तो दीजिए हमारे। जी जी बताएं सवाल। हमारा आज का सवाल ये है कि बर्फ़ी में और कलाकंद में क्या फ़र्क है, आप बताइए। आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। अच्छा, कलाकंद थोड़ी सॉफ्ट होती है और बर्फी ज़रा हार्ड होती है। बर्फी दूध की बनती है और कलाकंद खोए की बनती है। चले, गुड, वेरी गुड, और बहुत अच्छे। जो भी आपको पीछे से बता रहा है बिल्कुल सही सही तमाम चीज़ें बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपके सवाल का आपने जवाब दिया। और इसी तरह से हमें कॉल करते रहा करें, ये चीज़ें हमारी तैयार होगी, टेबल पे पहुंचाते। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। बादामी देगी चिकन कौरमा। अज्जा: चिकन हड्डी वाली आधा किलो, पिसी तली प्याज 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, दही 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने के चमचा, पिसी देगी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, मिक्स साबित गर्म मसाला 3/4 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री 1/4 चाय का चमचा, केवड़ा चंद कतरे, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, छिले बादाम 10 से 12 अदद, सिरका आधा चाय का चमचा। तरकीब: घी गर्म करके चिकन फ्राई करें और निकाल लें, फिर इसी घी में तमाम मसाले और दही डालकर भून लें। अब इसमें चिकन शामिल करके भूनें, उसके बाद इसमें आधा कप पानी मिलाकर चिकन गलने तक पकाएं। फिर तली प्याज, पिसी जायफल जावित्री, केवड़ा, बारीक कटी अदरक और सिरका डाल के दम पर रखें। आखिर में बादाम और अदरक से गार्निश करके शीरमाल के साथ सर्व करें। बूंदी कचूमर रायता। अज्जा: छोटी बूंदियाँ आधा कप, दही 250 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड टमाटर 1 कप, हरा धनिया 2 खाने के चमचे,
हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चुटकी। तरकीब: बूंदियों को पानी में भिगो दें ताकि वह नरम हो जाएं। फिर इन्हें निचोड़ कर निकाल लें। उसके बाद दही में नमक, लहसुन और ज़ीरा डालकर अच्छी तरह फेंट लें। फिर भिगोई हुई बूंदियाँ, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, कुटी लाल मिर्च और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और डिश में निकाल लें। बघार के लिए तेल गर्म करके कड़ी पत्ते और 1 चुटकी हल्दी डालकर फ्राई कर लें और बूंदियों पर बघार लगाकर सर्व करें। रोज़ कलाकंद खीर। खीर के अज्जा: दूध 1 लीटर, कलाकंद 3/4 कप, उबले चावल 3/4 कप, रोज़ वाटर आधा कप, चीनी हस्बे ज़रूरत, गुलाब की पत्तियां गार्निश के लिए, पिस्ते गार्निश के लिए। तरकीब: दूध में चावल डालकर इतनी देर पकाएं कि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। फिर इसमें कलाकंद, चीनी और रोज़ वाटर मिलाकर इतनी देर पकाएं कि कलाकंद मिक्स हो जाए। खीर गाढ़ी हो जाए तो डिश में निकालकर पिस्ते और गुलाब की पत्तियों से गार्निश करके सर्व करें। बादामी देगी चिकन कौरमा। अज्जा: चिकन हड्डी वाली आधा किलो, पिसी तली प्याज 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, दही 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने के चमचा, पिसी देगी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, मिक्स साबित गर्म मसाला 3/4 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री 1/4 चाय का चमचा, केवड़ा चंद कतरे, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, छिले बादाम 10 से 12 अदद, सिरका आधा चाय का चमचा। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और जनाब हमारी तमाम चीज़ें, तीनों चीज़ें तैयार हैं। अब इसकी लुक चेक करें, बेहतरीन सी है। इसमें आपको सिर्फ शीरमाल की ज़रूरत है। आप शीरमाल या ताफ्तान या फिर अच्छी किस्म की आप रोटी ले लीजिएगा, उससे भी बहुत आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। अब शीरमाल होते तो क्या होता है कि वो खीर से भी बहुत अच्छे लगते हैं और साथ कौरमे से तो लगते ही बहुत अच्छे। और आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, ये बड़ी अच्छी सी टिप है, आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा कि जब भी आप चाहते हैं कि आपका कौरमा जो है बहुत अच्छा और दानेदार बने, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि प्याज को आप बिल्कुल भी पानी डाल के या दही डाल के कुछ लोग पीसते हैं, हरगिज़ मत आप पीसिएगा। आप प्याज को फ्राई करें, उसको फैला लीजिए। जब आप देखें कि वो क्रिस्पी सी हो गई तो उसको कूट लें। कूटने से क्या होता है, उसका अच्छा दाना बनता है। थोड़ा बारीक पीसेगा क्योंकि जब वो फूलेगा तो बेहतरीन सा दाना तैयार हो जाएगा। तो एक ये टिप थी। दूसरी एक मैंने टिप जो आपको ये बताई कि आप चाहते हैं कि 6-7 किलो, 8 किलो, 10 किलो आपने कौरमा बनाया, ख़ुद घर में बना रहे, तो एंड तक किस तरह से तमाम बोटियाँ साबित होंगी। तो आपने देखा ½ kg के अंदर मैंने 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर विनेगर डाला था। अच्छी क्वालिटी का विनेगर डालिएगा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी इसके अंदर। कौरमा आपका इंशाल्लाह ताला लास्ट तक बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बनाइएगा। इसी तरह से ये खीर है और साथ ही हमने रायता बनाया। और ये मसाला फूड मैगज़ीन जो है आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त सा ये आ चुका है। बहुत ही अच्छी इसमें रेसिपीज़ हैं। आपको पता है कि आगे शब बारात आ रही है, तो उसमें हलवों की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, तो आप ज़रूर इसको ट्राई लीजिएगा और फिर रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, मेरे प्रोग्राम के बाद आपको पता है कि महबूब किचन होता है और उसमें बन रहा है आज मोरक्कन चिकन बन रही है और टिक्का बारबेक्यू पास्ता है और इसके अलावा शीरमाल जो है वहाँ बनाया जा रहा है। भाई वाह, शीरमाल वहाँ बन रहे हैं, कौरमा यहाँ पर बन गया। बेहतरीन सारा कॉम्बिनेशन हो गया। और आज की हमारी विनर है आयशा मंडी बहाउद्दीन से। आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारे लोगों ने सवाल का हमारे जवाब दिया। अगर आप देखते हैं कि बर्फ़ी बनाई जा रही है और बर्फ़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो वो क्या होता है, वो लस्सा खोए से बनाई जाती है, वरना ड्राई मिल्क से भी बनाई जाती है और उसमें चीनी की मकदार ज़्यादा है, उसको घोटा लगाया जाता है बाकायदा। एक लकड़ी का एक, जिस तरह से हम हलीम में घोटा लगाते हैं, वो तो उसका डंडा बड़ा होता है, वो छोटा होता है। उससे इस तरह से आप घोटा लगाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, दाना ख़त्म हो जाता है और बेहतरीन आपका जो है बर्फ़ी बनेगी। और आपको पता है कलाकंद जो है उसमें दाना मोटा होता है और भुनी हुई भी बनती है जो बहुत मज़ेदार होती है। जी जनाब, आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला कल आपसे ज़िंदगी बखैर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।